हमने लास्ट क्लास में ये किया था भाई कि अगर हमारे पास एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट हो, अगर हमारे पास एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट हो, करंट कैरिंग एलिमेंट हो, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है डीवी जो बनती है वो बनती है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर कॉस के। ये फील्ड बनती है हमारी। कितना कितना लास्ट क्लास में जी। फिर हमने एक इसमें इसका हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, फिर इसका हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा। जब इसका हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा तो इसका जो हमारा वेक्टर फॉर्म आया था वो देखो क्या आया था जी। हमारा वेक्टर फॉर्म आया था डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। अच्छा, फिर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है डीबी की, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है डीबी की, तो डीबी की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था भाई। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड राइट लगाएंगे, हैंड है ना। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स का रखेंगे आइडियल पर, राइट हैंड की फिंगर रखेंगे आइडियल पर, घुमाएंगे आर की तरफ और थंब शो कर देगा डायरेक्शन। तो फिंगर रखनी इस पे है, घुमानी इस पे है, डायरेक्शन निकलनी इसकी है। ये तरीका था हमारा जी। तो कल हमने इसकी डायरेक्शन की बात कर ली थी, इसकी वैल्यू की बात कर ली थी, इसका हमने एक एक्सप्रेशन निकला था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल ऐसे करके थी, अगर हमारे पास ऐसे करके एक सर्कुलर कॉइल हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो आई, और उसके सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था मेरे ख्याल से, और इसका फॉर्मूला आया था हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या सभी को याद है? सभी को फार्मूला याद है ये? यस सर। अभी तो फार्मूला आया था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। पर इस फार्मूले में एक थोड़ी सी कमी थी जो मैं अभी के अभी पूरी कर रहा हूं। इस फार्मूले में कमी ये थी कि फार्मूला तो बन गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अच्छा, ये फार्मूला कब है? जो सर्कुलर कॉइल में कितनी टर्न है, एक टर्न है, दो टर्न है? ये हमने फार्मूला कब लिखा? जो सर्कुलर कॉइल में क्या हुआ, एक सिंगल टर्न होगी, एक सिंगल टर्न। अच्छा, अगर सर्कुलर कॉइल में दो टर्न हो तो, अगर सर्कुलर कॉइल में दो टर्न हो तो फिर क्या करेंगे जी? आवाज नहीं आ रही किसी की जी मेरे अलावा। अगर सर्कुलर कॉइल में दो टर्न हो तो फिर क्या करेंगे जी? बताओ जी, कुछ तो बताओ। 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई आर। तो हम लोग उसमें 2 से इंटू कर देंगे जी। उसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 से इंटू कर देंगे जी। अच्छा, 3 टर्न हुई तो, अगर 3 टर्न हुई तो 3 से इंटू कर देंगे सर। तो अगर 3 से इंटू कर अगर देंगे। अगर 2 टर्न हुई तो ट्वाइस कर देंगे, 3 टर्न हुई तो थ्राइस कर देंगे, 4 टर्न हुई तो फ्राइस कर देंगे, 5 हुई तो पंचराइज कर देंगे, और अगर n टर्न्स हुई तो एनराइज कर देंगे, इसको n से इंटू कर देंगे। मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा b बराबर में म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, और n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या कहलाएगा हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएगा जी। क्या सभी को पॉइंट क्लियर हुई है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आना बोल दो एक बार सभी लोग जल्दी से। यस सर। हाँ जी बोलो, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? सभी को? हाँ बोलो। सर दोबारा बता दो एक बार। तरन के लिए बोल रहा हूँ, लेट कैसे हो? मिल गया, हो गया ओपन? हाँ जी सर। चलो देखो दोबारा सुन लो जी आप। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तरन, जो हमने कल किया था ना उसको मैं थोड़ा सा एक बार बता रहा था बच्चों को कि अगर हमारे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट हो तो उससे जो हमारी फील्ड बनती है डीवी, वो बनती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये हमारी फील्ड बनती है। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको डीवी की डायरेक्शन निकालनी है तो आइडियल और क्रॉस आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। फिर हमने कल इसकी एक एप्लीकेशन की थी, अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी तो उसके सेंटर पर जो फील्ड बनती है वो बनती है म्यू नॉट आई बाई 2r। और ये हमने फॉलो तब ड्राइव किया था जब एक सिंगल कॉइल होगी, एक सिंगल टर्न होगी। अगर मतलब उसमें एक टर्न होगी, दो टर्न होती तो उस वाले केस में इसको ट्वाइस करना पड़ता।
और 2 टर्न ना होके 3 टर्न होती थ्राइस करना पड़ता, 4 में 4 से इंटू करना पड़ता, 5 में 5 से इंटू करना पड़ता। तो अगर इसकी एन टर्न्स होंगी तो इसको एन से इंटू करना पड़ेगा, और अगर इसको एन से इंटू कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। ठीक है भाई, सबको पॉइंट क्लियर भी है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ ना, जवाब दे दो जल्दी से, फास्ट एंड फास्ट। यस सर। Yes, sir. सबको पॉइंट क्लियर भैया? अर्जुन जी यस सर। चलिए जी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ नोट करना पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने अगर नोट कर ली तो बता दो जल्दी से एक बार, और कुछ नोट करना तो नोट कर लो पहले जी। आज हम लोग इसके करने वाले न्यूमेरिकल्स, और जो हमने कल फार्मूले पढ़े थे हमारे बहुत काम आने वाले हैं जी। पर अभी मैं आपको एक दो फार्मूले और बताने जा रहा हूँ। सबका नोट हो गया? भी नोट कर रहे हो? भी नोट हो गया? नोट कर रहे हो? हो गया। ओके जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, कुछ फार्मूले हैं एक्चुअल में। जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ ना, इन फार्मूलों की डेरिवेशन एक दूसरे लॉ से प्रूव करनी पड़ेगी जी। कोई बाइट सावर्ट लॉ से इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है जी, पर फार्मूला सिलेबस में इसलिए क्योंकि इसका प्रूफ हम किसी दूसरे लॉ से करेंगे जी। तो फार्मूला बताना जरूरी है, और न्यूमेरिकल्स भी हमारे उसी से होंगे अभी। कि अगर हमारे पास एक ऐसे करके वायर हो, अगर हमारे पास ऐसे करके एक स्ट्रेट वायर हो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जी, अगर हमारे पास एक ऐसे करके स्ट्रेट वायर हो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, मान लो इसकी लेंथ सपोज करो इनफाइनाइट लेंथ है इसकी जी, इट हैज द इनफाइनाइट लेंथ, मान लो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है जी। तो इसके पास में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कितनी बनेगी मुझे फाइंड करना है। तो मेरे पास ये एक वायर है, द्वारा से बना रहा हूं जी। तो मेरे पास ये वायर है, और जो वायर की लंबाई है ना वो इनफाइनाइट है जी, बहुत दूर तक है जी, इन्फिनिटी तक है जी। ऐसे माइनस इन्फिनिटी से है और प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ऐसे बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी, जहां देखो इसका ही जलवा है जी। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा मान लो आई, और मान लो सपोज करो कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर। सबसे पहले नीतू जी आप बताओ, नीतू जी आवाज आ रही है नीतू जी मेरी? यस सर। नीतू जी आप बताओ कि इस करंट कैरिंग वायर से इस वाले पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी, उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी आपने बताएंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? सर आउटसाइड द बोर्ड। दोबारा से चेक करो बिल्कुल ध्यान से, कल होता है मैंने, इनटू द एक बट जिसको पूछा गया ना सब वही जवाब देगा जी। बिल्कुल सर ध्यान से इनटू द देखो, बोर्ड। इनटू आ रहा कि नहीं आ रहा गिरी? तो रूल को गलत फॉलो नहीं सर करना। वैसे कहाँ से कहाँ मूव करना था? आई टू पी। हाँ, जहाँ पे फील्ड निकालनी है वही पी है ना पॉइंट। ओके फिर इनटू द बोर्ड है। ठीक है जी, फिंगर का रखेंगे पहले आइडियल पर, फिंगर रखेंगे करंट के पैरेलल, घुमाएंगे पी की यस सर। तरफ, घुमाएंगे पी की तरफ। हमेशा राइट हैंड को यूज करना है, करंट एलिमेंट में फिंगर रखनी है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर होनी चाहिए, और ऐसे रखनी है कि फिंगर जहां फील्ड निकालने से घूम जाए, तो डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। क्या सबको डायरेक्शन क्लियर है इनटू द प्लेन? सबको डायरेक्शन क्लियर है इनटू द प्लेन? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या सभी को डायरेक्शन क्लियर है? सबसे पूछ रहा हूं भाई यस मैं। सर। कर्मप्रीत जी, शिवांश, अर्जुन, यस सर क्लियर। सबको क्लियर है भैया? अनुभव सबको क्लियर है बेटा? चलो हाँ सर क्लियर है। चलो भाई, अब मैं इसका सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्शन आगे जाके आएगा, एक और डायरेक्शन से आएगा। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये फार्मूला बनता है अगर एक वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो आप इस फार्मूले को नोट कर लो जी आप, क्योंकि हम इस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से इस फार्मूले को नोट कर लो एक बार सभी लोग। तो जब भी एक करंट कैरिंग वायर होगी, हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ वायर, magnetic field produced by the magnetic field produced by current carrying infinite length of wire।
ये आपकी मेन हेडिंग है। और डायरेक्शन आपको निकालने का तरीका वही है, फिंगर रखो आइडियल पर, घुमाना है आर की तरफ और थंब शो कर देगा डायरेक्शन, दैट्स ऑल। तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इससे, तो डीवी इसके प्रोपोर्शनल है। चलो भाई आगे बढ़े क्या, रेडी टू मूव, सबको पॉइंट क्लियर अभी, किसी को दिक्कत जी, सबको सारे पॉइंट क्लियर, सिमरन जी पॉइंट क्लियर सारे, यस सर। शीतल जी, Yes, इंदु जी, sir. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये अब हम करेंगे पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर करेंगे टॉपिक, एक और टॉपिक करेंगे। पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखें पहले। आप तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऐसे करके वायर है, देखो जी आप, ऐसे करके इनफाइनाइट वायर है, ये वायर जा रही है इनफाइनाइट तक और आ भी रही है इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से आ रही है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। सेंटर हमारा ये रहा और रेडियस हमारा ये रहा, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे करके फ्लो कर रहा है, इसका सेंटर ओ है। आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई इसके, दैट इज द क्वेश्चन इज। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहिए हम लोगों को। आपको मैं कह रहा हूं 1 मिनट सोचने के लिए, सोच लो एक बार आप, अगर आपने सोच लो ठीक है जी, वरना फिर मैं कर दूंगा जी। 1 मिनट आपका, फिर बाकी मिनट मेरे जी। जिसको भी आंसर बताना है आंसर बता सकता है जी मुझे, खुले आम, कोई चिंता की कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल बिंदास होकर आंसर बताओ जी। हाँ भाई आ गया आंसर। Sir, 4 हाँ not U not I upon 4 आ रहा है। पता नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं ये तो, अभी सोचूंगा जी मैं तो। बाकी लोग बताओ, सभी लोग जी आ गए सभी का आंसर, सबने ट्राई कर लिया? यस सर। तनप्रीत जी हो गया ट्राई? शीतल जी कर दिया, आंसर निकाल दिया? चलो मैं अब Yes, sir. अब मैं कुछ पॉइंट पूछूंगा, मुझे बताना एक बार सभी लोग। शीतल जी पहले आप बताना जी। शीतल जी पॉइंट ये है, देखो ये करंट कैरिंग वायर की लंबाई इनफाइनाइट है, देखो जी आप, ये वायर यहां से आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है ऐसे करके। तो ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, सीधी वायर जो है ऐसे सीधी वायर आ रही है, इस वायर से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल सीधी वायर आ रही है, स्ट्रेट वायर आ रही है ये, इस स्ट्रेट वायर से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बताएं शीतल जी। सर न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बिल्कुल गलत जी। और बताओ, और कुछ बताना चाहे? ये स्ट्रेट वायर की जीरो। कितनी, जीरो। क्या जीरो बनेगी? मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि फॉर्मूला बनता म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, याद है कुछ फॉर्मूला, डीबी का फॉर्मूला? यस सर। भूल गए? तो अब थीटा मैंने किसके बीच का एंगल बताया था, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है? आइडियल और आर के बीच का एंगल है। अब वो आइडियल भी ऐसे करके ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है और आर भी ऐसे करके ही है, तो जब आइडियल भी ऐसे करके है, आर भी ऐसे करके है, तो ये तो एंगल थीटा जीरो हो गया ना, अलोंग द एक्सिस हो गया ना। और मैंने कल एक बात बताई थी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, शायद आपको याद हुआ मैंने कल बोला भी था कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो जीरो बनती है, याद है? भूल गए अर्णव जी? याद है। याद है बाकी लोगों को? याद सर। यस। शीतल जी भूल गए थे आप? सर याद आ गया।
याद आ गया जी, जल्दी याद रखा करो जी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं जी। तो ये फील्ड बन जाएगी 0, तो अलोंग द एक्सिस फील्ड बनेगी 0। अच्छा इससे भी 0 बनेगी तो इससे भी 0 बनेगी, अगर इससे 0 बन गई तो इससे भी 0 बन जाएगी, जो दूसरी वाली ये वाली। सर दूसरी वाली में एंगल 180 नहीं होगा? तो 180 भी 0 ही होता है ना, साइन 180 भी 0 होता है जी। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है मेरे ख्याल से, तो जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाई करी है जी। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ जी सर। पक्का श्योर, मन में है विश्वास? तो अब हमारे पास खाली क्या, अब हमारे पास खाली क्या रह गया, हमारे पास खाली क्या रह गया, बस हमारे पास खाली क्या रह गया, सेमी सर्कल। जी सर। अच्छा सेमी सर्कल में नंबर टर्म्स क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर पूरी कॉल है तो नंबर टर्म 1 लेते हैं, हाफ हाफ, बिल्कुल राइट जी। तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, म्यू नॉट ni/2r, हमारा फॉर्मूला यही होता है। तो म्यू नॉट तो म्यू नॉट रहेगा, आई रहेगा, 2 रहेगा, रेडियस रहेगा, पर जो नंबर टर्म्स है ना वो हमारे लिए आधी हो जाएगी, हाफ। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I/में 2 दूनी 4 4। क्या सभी को पॉइंट क्लियर भी? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ ना बोल दो। यस सर। चलिए जी आप बताओ, सिमरन जी डायरेक्शन बताओ, सिमरन जी डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन तो सिमरन जी बताएंगे फास्ट एंड फास्ट सभी के सभी। सिमरन जी बताएं डायरेक्शन। Sir, into the plane. इनटू द प्लेन। शिवांश बेटा ठीक है बेटा, इनटू द प्लेन। हेलो शिवांश। सर आउटसाइड द प्लेन आएगी। बेटा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है जी। देखो देखो, इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है। अच्छा करंट एलिमेंट कैसे लोगे, करंट एलिमेंट कैसे लोगे बताओ। अगर करंट एलिमेंट लोगे तो कैसे लोगे करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट तो छोटा सा एलिमेंट होगा ना, जो करंट एलिमेंट होगा छोटा सा एलिमेंट होगा ना, ऐसे करके। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा ना, टेंजेंट ऐसे करके, टेंजेंट ऐसे करके हो गया, घुमाना ऐसे करके है। तो कैसे फिंगर घूम रही है? मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज घूम रही फिंगर, और थंब मेरे ख्याल से इनटू द प्लेन आ रहा है जी। चेक करो एक बार सभी लोग डायरेक्शन, सब लोग डायरेक्शन चेक कर लो, इनटू द प्लेन है कि नहीं है। यार आवाज नहीं आ रही किसी की भाई। अर्जुन गुप्ता, हाँ सर। डायरेक्शन इनटू द प्लेन है कि नहीं? अनुराग जी हाँ सर इनटू द प्लेन है। सर इनटू द प्लेन है। पक्का सब? शिवांश बेटा पॉइंट क्लियर है, इनटू द प्लेन। यस सर। और मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ जी, जब भी कॉइल कर्ड फॉर्म में हो, कर्ड फॉर्म में हो, जब भी कॉइल कर्ड फॉर्म के अंदर हो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो या मतलब करंट उससे उल्टा फ्लो कर रहा हो, जहां करंट फ्लो कर रहा है ना वहां राइट हैंड की फिंगर घुमा दो। ध्यान सुना मेरी बात बोल रहा हूं मैं। जब भी कर्ड कॉइल हो ना, जहां करंट फ्लो कर रहा हो, लिख लेना चाहे तो पॉइंट ये, जैसे करंट फ्लो कर रहा हो वैसे फिंगर घुमा दो। थंब शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। कर्ड कॉइल में जहां करंट फ्लो कर रहा हो वहां फिंगर घुमा दो, थंब शो कर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर हाथ राइट हैंड होना चाहिए बस, चेक कर लो। करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, फील्ड आएगी इनटू द प्लेन। करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, थंब आएगा आउट ऑफ द प्लेन। चेक कर लो सभी लोग एक बार, और लिख भी लो कि कर्ड कॉइल में जहां करंट फ्लो करेगा फिंगर वैसे घुमा दो और थंब शो कर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख भी लो और सब कुछ नोट भी कर लो। रेडी आपका अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में अगला क्वेश्चन रेडी है। पहले आप लोग इसको ध्यान से नोट भी कर लो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, और जो मैंने बोला लिख लो कि कर्ड कॉइल में जैसे करंट फ्लो करता है वैसे फिंगर्स घुमा दो राइट हैंड की, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। 100%, 100%। लिख लिया सभी ने भाई? सब लोग लिख लो जी, सभी के सभी, अभी के अभी। ठीक है, जी पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लिया सभी ने? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, चलिए मैं बढ़ता हूं जी आगे जी। अगला पॉइंट देखो सभी लोग जी, अगला पॉइंट मेरा ये, मतलब क्वेश्चन मेरा अगला आप लोगों से, मेरा अगला क्वेश्चन भाई ये है, ध्यान सुनो क्वेश्चन, कि मेरे पास
जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा जी। जिससे पूछूंगा अब वही आंसर देगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। सभी ने क्वेश्चन पे फोकस करना है बस, इसके अलावा किसी पॉइंट पर फोकस नहीं करना। इनके बीच का गैप ना नेग्लिजिबल है, दूसरी कॉल बना रहा हूं, इनके बीच का जो गैप है नेग्लिजिबल है जी। तो ये दो कॉइल एक्चुअल में जी, और कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखना कि व्हाइट कॉइल में करंट आ रहा है, एक पीली कॉइल में करंट आ रहा है, दोनों करंट बराबर आ रहे हैं। ये करंट आया, इधर चला गया व्हाइट वाला, येलो वाला यहां चला गया, फिर ये आगे बढ़ गया आई, और ये वाला आई, और ये दोनों का सेंटर एक ही है क्योंकि दोनों के बीच का गैप नेग्लिजिबल है। द गैप बिटवीन दीज टू कॉइल्स इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल गैप है जी। और रेडियस दोनों के लिए फिर आर ही हो गई जी, चाहे किसी से रेडियस ले लो। तरनप्रीत जी क्वेश्चन आपके लिए। तरनप्रीत, आवाज आ रही है मेरी? तरनप्रीत जी, तरनप्रीत जी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी बनेगी? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल, क्वेश्चन आपके लिए है। सर 0। सर 0? मेरा तो सर है भाई, वैसे देखते हैं अभी। अच्छा इंदु तुम बताओ, इंदु, इंदु जी ओवर टू यू। सर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सर 0 ही होगी। 0 ही होगी। अनुराग भाई? सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके। अर्जुन? सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगी, बट डायरेक्शन तो अलग अलग जा रही है, इसलिए मेरे को पता नहीं सर पूरा। चलो डायरेक्शन अलग अलग होगी। शिवांश? शिवांश भाई? शिवांश आवाज आ रही मेरी? अगर तो माइक काम नहीं कर रहा तो लिख दो चैट बॉक्स में। अनुभव? सर होगा तो यही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बट डायरेक्शन अलग है दोनों की। तो चलो अभी मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान समझ लिया आप। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो तरनप्रीत ने आंसर दिया था 0। अब ध्यान से समझिए आप, देखो ये आधी कॉइल होगी, ये आधी कॉइल होगी, जितनी फील्ड इससे बनेगी उतनी फील्ड इससे भी बनेगी, जितना येलो वाला पार्ट बनाएगा उतना व्हाइट वाला पार्ट भी बनाएगा, पर डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना। तो जो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला इसके डायरेक्शन बनेगी इनटू द प्लेन, व्हाइट वाले से डायरेक्शन बनेगी इनटू द प्लेन। चेक कर लो डायरेक्शन, डायरेक्शन सभी लोग चेक करना, सभी के सभी। और येलो की डायरेक्शन बनेगी आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर इसकी फील्ड बनेगी बी तो इसकी फील्ड भी बनेगी बी, पर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, अगर मैंने इनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो आउटवर्ड को नेगेटिव मानना पड़ेगा, या अगर मैंने आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो इनवर्ड को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा जी? कुल मिला के आंसर आएगा 0। तो तरनप्रीत जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, वेरी डन, वेरी गुड। तो आंसर इज 0। तो लिख लो सभी लोग, सभी के सभी, कि दोनों कॉइल से जो फील्ड बनेगी वो तो सेम बनेगी जो पिछले क्वेश्चन बनाई अभी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इनटू में हाफ, नंबर टर्म्स आधी है जी दोनों में जी। तो फील्ड तो बनेगी यही, पर डायरेक्शन बनेगी अपोजिट। और अगर वैल्यू बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फील्ड बनती है हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन में नेट फील्ड बनेगी 0। इसको लिख भी लो और क्वेश्चन नोट भी कर लो, सभी के सभी, सभी के सभी और अभी के अभी, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो। किसी ने कुछ पूछना तो मेरे से पूछ भी सकता है, डोंट वरी, बिल्कुल बिंदास होकर पूछो। किसने जो कुछ भी पूछना पूछ लो मेरे से, एनीबॉडी एनी डाउट? जिसने जो पॉइंट पूछना पूछ लो मेरे से जी। कुछ पूछना किसी ने जी? शीतल जी पॉइंट क्लियर है? इंदु जी पॉइंट क्लियर है? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही?
कि मैं खुद ही बोले जा रहा हूँ? सबको आ रही है सर आवाज। चलो जी, सबको पॉइंट क्लियर है भाई? नोट कर, सभी नोट कर रहा, पूरा प्रॉपर नोट कर लेना सभी लोग जी। नोट ढंग से करना क्वेश्चन को जी। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आया था जी बस। और क्वेश्चन क्वेश्चन है जी, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आगे बढ़े सभी लोग, अगर नोट कर लिया तो। लिया। बड़े नेटवर्क में रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार शिवांश, एक बार होता है ये रिफ्रेश में प्रॉब्लम होती है जी, चेक कर लो एक बार। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा जी। हमारा अगला क्वेश्चन भाई ये रहा जी, और इस क्वेश्चन के बाद मैं कराऊंगा डेरिवेशन जी एक। ये चलो मैं पहले एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, पहले एक डेरिवेशन करते हैं फिर क्वेश्चन बताऊंगा। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में जब भी आई ना 5 मार्क्स की आई है जी, ये बोर्ड में जब भी आई है 5 मार्क्स की आई है विद न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में हेडिंग हमारी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the axis of the current carrying circular coil, current carrying circular coil। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और मुझे इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक्सिस पर। तो कितनी फील्ड बनेगी मुझे फाइंड करना है। चलो चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बना के सोच रहा हूँ कि डायग्राम देखो कैसे बनेगा, यहां से देखना जी। हमारे पास एक कॉइल ऐसे करके मान लो जी, हमारे पास एक कॉइल ऐसे करके, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है ऐसे, इसका सेंटर ये रहा, इसका जो रेडियस है वो आर है, और ये इस कॉइल की एक्सिस ऐसे करके, और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अच्छा एक बात और, जो हमारी कॉइल रखी है ना, कॉइल वो ऐसे रखी है, हमारी जो कॉइल रखी है ना, कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे आपके सामने उसका फेस नहीं है, उसका फेस आपके सामने नहीं है, उसका फेस ऐसे करके है, मतलब आपके परपेंडिकुलर, आपके चेहरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है कॉइल? सबको मैं दिख रहा हूं क्या? सबको मैं नजर आ रहा हूं? यस सर। चलिए जी, जैसे ये मेरा मोबाइल आपको नजर आ रहा हुआ, ये कॉइल है, इसको सर्कल मान लो, और ये इसकी एक्सिस होगी ऐसे करके, जो मैंने ये पेन लगाया ऐसे करके, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये ऐसे करके। इस एक्सिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पी पर, मान लो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि अगर एक बार इसका डायग्राम बन गया फिर तो सिंपल है सब कुछ, मेन इसका डायग्राम है जी। अच्छा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा चलो एक बात है छोटी सी, कि मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ध्यान से कैसे लिया, मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, मान लो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया ऐसे करके, छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल, और मैंने इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट पी से मिला दिया जी, ऐसे ऐसे मिला दिया जी, ठीक है भाई। तो मैंने करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से मिला दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि जो करंट एलिमेंट है उसमें तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके जी, यूं करके जा रहा हूं ऐसे करके। तो करंट एलिमेंट में, और ये जो दूरी है आर, ये जो दूरी है करंट एलिमेंट से पी पॉइंट तक की, इनके बीच का एंगल कितना हुआ? एंगल इज इन बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल कितना हुआ? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर? 90। और सपोज करो कि ये जो एंगल है, मान लो सपोज करो कि ये एंगल जो है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो आइडियल में और आर में कितना एंगल बनेगा जी? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और कोई बताना चाहे? एनी अदर स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट जो बताना चाहे? तो चलो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना जी, बिल्कुल ध्यान सुनना, एक्चुअली बात समझने वाली है।
एक्चुअली जो फिगर है ना ये 3D है और जो हमारा ये स्क्रीन है वो 2D है। तो आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगा, चिंता मत करो, आपको बात समझ आ जाएगी, बिल्कुल समझ आ जाएगी, पर फोकस आपका मेरी तरफ रहना चाहिए जी। अच्छा, अभी जो कॉल मैंने बनाई है उसका फेस आपकी तरफ है या आपके फेस से परपेंडिकुलर है? सर परपेंडिकुलर बेस है। की तरफ। अच्छा, ये कॉल का फेस कैसा है? आपकी तरफ है, आपके फेस से परपेंडिकुलर है? सर हमारी हमारी तरफ है। तरफ। ठीक है, चलो बिल्कुल ध्यान रखना, सभी लोग देख देखना, नीतू जी ध्यान से देखना जी। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया ऐसे करके, आइडियल करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट आइडियल हमारा छोटा सा एलिमेंट ये वाला होगा जी, और इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल ऐसे करके होगी, टेंजेंशियल ऐसे करके, ये ऐसे करके डायरेक्शन होगी किसकी? आइडियल की। ठीक है जी। तो अभी जो इस आइडियल की डायरेक्शन है वो इस बोर्ड की स्क्रीन पर है कि नहीं है? स्क्रीन के प्लेन पर है कि नहीं है? इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में जो आइडियल की डायरेक्शन की जो लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये टेंजेंट स्क्रीन पर के प्लेन पर है या नहीं है? जो टेंजेंट है वो स्क्रीन के प्लेन पर है या नहीं है? है सभी लोग बताएं, सभी के सभी। सिमरन जी है सर है। हैगा सिमरन जी? यस सर। यस सर है। और इस वाले केस में जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस वाले केस में जो मैंने डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम बनाया, ये वाला, इस वाले केस में जो आइडियल हुआ उसकी डायरेक्शन आपके स्क्रीन के पैरेलल है या स्क्रीन के प्लेन के बाहर निकल रहा है? वो सर बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, सबको बात नजर आ रही है वाली? क्योंकि कॉल को मैंने पलटा हुआ ऐसे करके, तो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, ये टेंजेंट ऐसे करके बाहर निकल रहा है ऐसे करके, यहाँ पर स्क्रीन की प्लेन पर है, पर इस केस में स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। क्या सभी को बात नजर आ रही है? क्या सभी को पॉइंट नजर आ रहा है? सभी लोग बताएं जल्दी से। यस सर। यस सर। जिसको डाउट हो पूछ लेना भाई, दोबारा बताना। दोबारा सुन लो बेटा जी। ये जो डायग्राम लाल वाला बनाया है इसमें डीएल मैंने ये लिया, आइडियल मैंने ये लिया छोटा सा, और आइडियल का मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। तो जो आइडियल का टेंजेंट है वो इस स्क्रीन के पैरेलल है कि नहीं है? स्क्रीन के अंदर है कि नहीं? स्क्रीन के प्लेन के अंदर है कि नहीं है? है। और इस वाले केस में ये कॉल ऐसे तो रखी नहीं हुई, ये कॉल तो आपके फेस के परपेंडिकुलर रखी हुई है ऐसे करके, आपके सामने फेस नहीं है, आपके फेस के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो आइडियल हुआ वो जो स्क्रीन है उसके पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है? अनुराग जी बताएं कुछ। परपेंडिकुलर है। और बाहर निकल रही है ना ऐसे करके? सर ऐसे बाहर निकल रहा होगा ना, ऐसे करके बाहर निकल रहा होगा ऐसे करके, आया ना? हाँ सर, तो मतलब एक बार ये दोबारा बता दो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वाले केस में सेकंड केस में, पहले ये पहला केस, ये सेकंड केस, सेकंड केस सेकंड वाला। तो सेकंड वाला बता रहा हूँ जी। सेकंड वाला एक मिनट को बताता हूँ और बेटर होता है, एक मिनट रुकना बस। ये प्लेट नजर आ रही सभी को? मेरी तरफ अगर देखो तो सर्कुलर है, ठीक है। अभी इसका प्लेन कहां पर है? आपके सामने है, आपके परपेंडिकुलर है? हमारी तरफ है। आपकी तरफ, सबकी तरफ है जी, सबको नजर आ रही है। तो ये जो कॉइल है ना जो आपकी तरफ है वो तो मैंने डायग्राम बनाया ये वाला जी, ये वाला डायग्राम। अच्छा अब कैसे? अब कैसे प्लेन? परपेंडिकुलर। अच्छा ध्यान से देखना अनुराग जी और बाकी लोग भी देखना। मान लो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, ऊपर आइडियल है मैंने, तो अभी तो आइडियल ऐसे करके है, ऐसे करके, दिस इज आइडियल। दिख रहा है आइडियल? पेन दिख रहा है आइडियल? दिख रहा है। और अभी कॉइल ऐसे करके है तो इसका आइडियल तो ऐसे करके होगा ना, ऐसे करके। अभी तो ऐसे करके था, इसको 90 डिग्री घुमा दो तो ये आइडियल मेरी तरफ ऐसे बाहर निकल रहा हुआ ऐसे करके, मेरी तरफ बाहर दिखा गया? यस सर। समझ आ गया क्या आइडियल फिगर सभी लोगों को? आ गया। तो अगर ऐसे होता तो आपके प्लेन के पैरेलल होता, मैंने प्लेन ऐसे बना रखा है तो ये मेरी तरफ ऐसे बाहर आ रहा है आइडियल। सबको पॉइंट क्लियर अभी है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शिवांश? यस सर, क्लियर है। नीतू जी? यस सर। चलिए जी, तो जो आइडियल है ना वो मेरी तरफ बाहर आ रहा है, ठीक है। अब आगे सुनना, एक पॉइंट बताना जी।
अच्छा देखो जी, अगर मान लो 2 मिनट के लिए सोचना, तो सारे पॉइंट सोचने वाले हैं जी। ये तो आइडियल बाहर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलरली डॉट लगा दिया जी। अगर मतलब ये पी पॉइंट यहां पर ना होके ये पी पॉइंट यहां पर होता जी, ये पी पॉइंट हमारा यहां पर होता, बिल्कुल ऐसे करके जी, तो इनमें कितना एंगल बनता है? ये एंगल कितना बनता है इनमें? ये एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री। 90। अच्छा मैं पहले ना ये चेंज कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं